गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कॉन्स्टिपेशन जो आपको है वो इमरजेंसी तो नहीं है या इमरजेंसी तो नहीं बन गई है, इसके लक्षणों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आज मैं उन 5 साइंस की बात करूंगा जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो वास्तव में इमरजेंसी हो गया है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। कुछ सच्चाई है जिसे आपको समझने की जरूरत है कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है या कब्जियत होती है वो हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आपका पेट फूलने लगता है, एक पेट में फुलनेस की फीलिंग आती है, इन कभी कभार हल्का सा मरोड़ या ऐंठन भी आ सकती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो जहां तक एडल्ट्स का सवाल है, 100 में से 16 एडल्ट्स को कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर कॉन्स्टिपेशन से होकर गुजरना पड़ता है। यह बिल्कुल फैक्ट है। यह भी फैक्ट है कि अगर आपको हफ्ते में 3 या 3 से कम स्टूल होते हैं तो इसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाता है। अगर आपकी जो लेट्रिन बहुत हार्ड है, बहुत ड्राई है और बहुत लंपी है, इसको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लेट्रिन ऐसी है जिसको पास करना डिफिकल्ट है या बहुत पेनफुल है, पास होने में बहुत दर्द हो रहा है, ये कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आएगा। इन आपको ऐसा लगता है कि लगातार इस तरह की फीलिंग बनी हुई है कि लेट्रिन पूरी पास नहीं हुई है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है। नाउ ये बात सही है कि कॉन्स्टिपेशन इन जनरल एक डिस्कंफर्ट लेके तो चलता है। ये हल्का फुल्का ऐंठन या हल्का फुल्का दर्द या हल्का फुल्का मरोड़ा, ये बिल्कुल जो है ना नॉर्मल है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि पेन बहुत सीवियर हो जाए, पेन बर्दाश्त के बाहर हो जाए, जिसे इंजेक्शन की जरूरत पड़े। जो पेन है वो उस तरह का हो कि रुक रुक के मरोड़ा हो और जिसे कॉलिकी पेन कहते हैं, कॉलिका पेन हो जाए। और पेन इतना ज्यादा हो कि महिलाएं ये फील करने लगे कि जो डिलीवरी का पेन था या लेबर पेन था, ये पेन उससे भी ज्यादा हो रहा है। ये इतना सीवियर पेन अगर हो जाए तो ये इमरजेंसी है। अगर पेन की सीवियरिटी ऐसी है कि आता है चला जाता है, लेकिन इसके साथ पेट बहुत तन रहा है, अंदर से आपको लग रहा है कि गुब्बारा जैसा फूल रहा है, ये इमरजेंसी है। आपको लगता है कि दर्द के साथ हवा पास नहीं हो रही, गैस पास नहीं हो रही, ये इमरजेंसी है। आपको लगता है इस दर्द के साथ पेट में एक गोला जैसा बन रहा है, ये इमरजेंसी है। आपको लगता है कि गोला बन रहा है और उसके साथ पेट में बहुत जोर से गुड़गुड़ गुड़ गड़गड़ साउंड्स आ रही हैं, तो दर्द, गोला फॉर्मेशन, हवा का पास नहीं होना, इन गुड़गुड़ की आवाज आना, ये इमरजेंसी है। इन आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये है नंबर 1 का सिम्टम जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। नंबर 2, अगर आपको जो लेट्रिन पास होती है वो हो तो बहुत स्मॉल अमाउंट की लग रही है जब आप ताकत लगा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको ब्लड दिखाई दे रहा है। जो ब्लड है, आप कॉमन सेंस से ऐसा मानते हैं कि आपने ताकत लगाई है, उसके चलते शायद बवासीर का खून होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ये फर्स्ट साइन होता है कोलोरेक्टल कैंसर का। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन है, आपको पेट में दर्द आया, आपको बहुत ऐंठन मरोड़ा करके आपको ताकत लगानी पड़ रही, इन लेट्रिन में ब्लड अगर आपको दिखाई देता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 3 पर जब भी आपको लगता है कि लेट्रिन नहीं हो रही और नहीं होते होते 1 हफ्ते का टाइम निकल गया, अगर आपको लेट्रिन 1 हफ्ते तक पास नहीं हुई तो इसको इमरजेंसी मानने की जरूरत है। इसलिए कि अगर 1 हफ्ते आपको अगर लेट्रिन नहीं होगी तो स्टूल आपका अंदर ही अंदर हार्ड होता चला जाएगा। अगर वो हार्ड होता चला जाएगा तो आपको जो स्टूल है उसका फीकल इंफेक्शन होने का डर है। हार्ड स्टूल आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, क्योंकि बॉल जैसा हो जाएगा। तो अगर कुछ भी रीजन हो लेकिन इतना टाइम निकल गया कि आपको 1 हफ्ते अगर लेट्रिन नहीं हुई तो इसके इमरजेंसी मानिए, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। जो एल्डरली पीपल हैं या जो बुजुर्ग हैं उनमें इस तरह की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है जैसे लकवे जैसी बीमारी है और हिल नहीं पा रहे हैं, उनको जरूर इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके चलते बेड रिडन है पेशेंट, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। इन बहुत सारी मेडिसिन जो पेशेंट्स यूज करते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं, एंड दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। तो अगर आपको 1 हफ्ता निकल गया और आपको लेट्रिन नहीं हुई तो ये इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नाउ जब भी कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ में पेट में दर्द है और उसके साथ अगर बुखार आ रहा है तेज, जो ठंडी देके भी आ रहा है, तो ये इस चीज का संकेत है कि आपकी अब्डोमेन में या आपके पेट के अंदर कुछ ना कुछ इंफेक्शन बिल्डअप हो रहा है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन है,
आपको पेट में दर्द है और आपको फीवर आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बिल्डअप हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है क्योंकि ये इमरजेंसी है। नो, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ आपको उल्टियां चालू हो जाती हैं, इन जो वॉमिटिंग है वो लार्ज अमाउंट हो रही है, इन वॉमिटिंग में कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत बदबू वाली वॉमिटिंग है, इसमें डाउट ऐसा है कि कहीं उसमें लेट्रिन जैसी बदबू तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस चीज का इंडिकेशन देता है कि आपके इंटेस्टाइन में कहीं ब्लॉक डेवलप हो रहा है, जिसके चलते चीजें आगे नहीं बढ़ रही तो वॉमिटिंग में बाहर निकल रही। एंड अगर लोअर डाउन ब्लॉक होगा तो जो वॉमिटिंग होगी उसमें कुछ कुछ जो बदबू है वो लेट्रिन जैसी आएगी। ये सर्जिकल इमरजेंसी है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन आप कभी कभी बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये 5 सिचुएशन ऐसी हैं जो हमेशा आपको इमरजेंसी इंडिकेट करती हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन कभी कभी इमरजेंसी भी बन सकता है, इस सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या कॉन्स्टिपेशन इमरजेंसी बन सकता है? इन इमरजेंसी बनने में क्या लक्षण हैं जो हमें पहचानने चाहिए, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।